तो सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि दाविंची रिजॉल्व में लूपिंग बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पहले मैं अपना दाविंची रिजॉल्व खोल चुका हूँ एज यू कैन सी। और यहाँ मैं फ्यूजन टैब के अंदर आ गया हूँ। ठीक है। तो इसके पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक टेक्स्ट का लूपिंग बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैं अपना टेक्स्ट नोट ले लूँगा और ये ले लूँगा। बाय द वे, ये दोनों को बंद कर दूँगा मैं, ताकि यहाँ में थोड़ी स्पेस मिले। और यहाँ कर देंगे हम थोड़ा बड़ा, इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि आपको तो में थोड़ा दिख जाए। ठीक है। सो एज यू कैन सी, ये बैकग्राउंड आ गया मेरा नोड और ये टेक्स्ट नोड। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट नोड को इस बैकग्राउंड नोड से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ थोड़ा प्रेजेंट कर दूंगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है, पहले सिंगल विंडो कर दो। तो यहाँ आ गई हमारी सिंगल विंडो। और यहाँ कर देंगे हम टाइप टेक्स्ट इंस्पेक्टर। टाइप कर देते हैं इधर एक, मैं लिख देता हूँ ओ। ठीक है। यहाँ मैंने वो कर दिया। ठीक है। तो बैकग्राउंड नोड में तुमने जाना है इमेज और ऑटो रेजोल्यूशन को अनटिक कर देना है। और यहाँ अपने मुताबिक जो तुम्हारा ये है इसको कर दो, ये इसके जितना साइज। ठीक है। इसके जितना साइज कर दिया मैंने। और इसका अल्फ़ा मैं पूरा 0 कर दूंगा ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखो जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो गया अब। ठीक है। एज यू कैन सी। तो यहाँ मैं इनको पीछे कर देता हूँ थोड़ा। तो ये पीछे हो गए हैं। तो एक और बैकग्राउंड नोट डालूंगा इधर में और यहाँ कर दूंगा एक। तो ये मर्ज हो गया। अब इसको यहाँ शो करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल टी दबाना है। ठीक है। कंट्रोल टी दबा दो तो ये लेयर को ऊपर ले आएगा। ठीक है। और एज यू कैन सी ये मतलब ओ अब ऊपर आ गया इसके। तो मर्ज के अंदर जाना है तुमने, जो हमारा बैकग्राउंड 2 है। अप्लाई मोड में नहीं करना तुम्हें कुछ, एज में जाना है और वॉप में जाना है। तो ऐसा तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है। एज यू कैन सी, देखो कितने सारे हैं। और अगर तुम्हें इनके बीच में स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ जाओ और हाइट या विथ, विथ को बढ़ाएंगे हम थोड़ा। थोड़ा मुझे चाहिए ऐसे, और थोड़ा सा मुझे स्पेस नहीं चाहिए। तो एज यू कैन सी ये बन गया हमारा लूपिंग बैकग्राउंड। और इसको एनिमेट करना था तुम्हें आ ही जाता होगा वैसे। एज यू, अगर आपको डाविंची रिजॉल्व यूज़ करना आता है तो यहाँ की फ्रेम्स कैसे यूज़ करते हैं तुम्हें तो पता ही होगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये भी बता देता हूँ तुम्हें। तो फ्रेम 0 में मैंने की फ्रेम डाल दिया इधर। और यहाँ लास्ट फ्रेम में जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक एनिमेट। तो एज यू कैन सी अब ये एनिमेट हो गया है। तो ये थोड़ा स्लो दिख रहा है पहली बात, हाई क्वालिटी नहीं चाहिए मुझे। मोशन ब्लर को भी कट कर दो। एज यू कैन सी ऐसे ऐसे जा रहा है। थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप होएगा क्योंकि ये थोड़ा भारी है मेरे लैपटॉप के लिए। तो मैंने ये कर दिया ऐसे। ठीक है। रीसेट कर दिया है। तो अगर तुम्हें कोई इमेज चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें कोई इमेज चाहिए तो रुको, इसके लिए अलग से होता है। इसको कर देंगे हम, इसको निकाल देते हैं। इसको कर दो हम साइड। तो कोई इमेज चाहिए, ठीक है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेट, पहले मैं अपनी एक इमेज डाल देता हूँ इसमें। वेट, यहाँ इंपोर्ट कर लिया मैंने इमेज। इंपोर्ट हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ मैंने एक हार्ड इमोजी का इंपोर्ट कर लिया है फाइल, एज यू कैन सी। और यहाँ मैंने बैकग्राउंड से अटैच कर लूँगा इसको लाइक दिस। तो पहली बात, ये अभी स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता चलता कि कौन सा स्क्रीन में दिख रहा है, तो यहाँ तो मैं डॉट दिख रहा है। ठीक है। तो ये स्क्रीन में दिख रहा है। तो अगर मैं इसमें ले आऊँगा तो ये लोड हो रहा है। और वल्ला मेरा दाविंची रिजॉल्व क्रैश हो गया है। चलो मैं फिर से खोल देता हूँ, फिर से खोल लेते हैं अपना दाविंची रिजॉल्व। गेट। तो ये नया प्रोजेक्ट बन गया हमारा। इस बार रेजोल्यूशन थोड़ा नीचे रखा है। यस। तो अगर तुम्हारा ऐसा होता है, ठीक है, तो तुम इमेज को लो। वेट, मैं लेता हूँ अभी इमेज को। इट विल लोड, इट विल लोड। तो ये इमेज को ले लिया। ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया। या मैंने कर लिया इसे इंपोर्ट। यस। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में हूँ। ठीक है। एडजस्टमेंट क्लिप। तो अगर मेरे ऐसे क्रैश होती है, ठीक है, फ्यूजन टैब में, तो मेरे पास एक और तरीका है कि मैं इस इमेज के ऊपर एडिटिंग कर दूँ एडजस्टमेंट क्लिप डाल के। तो एज यू कैन सी ये हो गया है। ठीक है। इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, अपना बैकग्राउंड नोट डाल देंगे।
और यहाँ हम मीडिया को कनेक्ट कर देंगे बैकग्राउंड से अपने पहले। ठीक है, ये तो हो गया, इसके साथ कनेक्ट करना है। यस, अब हो गया। एज यू कैन सी ये हो गया हमारा, दिख रहा है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले इसका साइज थोड़ा छोटा कर दो। वेट, मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ ट्रांसफॉर्म में, तो पूरा फिल हो जाएगा। चलो इसका साइज छोटा कर दिया मैंने, ये छोटा ही चाहिए मुझे। यस, अब बैकग्राउंड में जाऊँगा, इमेज ऑटो रेजोल्यूशन को अनटिक। बाय द वे सिंगल विंडो चाहिए मुझे, और इसको यहाँ छोटा कर दूंगा इसके मुताबिक, और ये हो गया छोटा। ठीक है, और ये हो गया अल्फा अंदर। तो ये एज यू कैन सी ये पूरा पीएनजी है बन गया मेरा। ठीक है, मतलब कोई जेपीईजी का भी कर सकते हो अगर तुम्हें करना है। ठीक है, अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तुम्हारा, जेपीईजी का भी ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड हो सकता है, कोई भी फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं, जो फ़ोटो मैंने लगाई है वही यूज़ करनी है तुमने। ठीक है, तो यहाँ मैं जाऊँगा, अब एक और बैकग्राउंड नोड लेंगे, उसे यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज है तो उसे भी डाल सकते हो इधर। तो एज यू कैन सी यहाँ शो करेंगे, कंट्रोल टी दबाऊँगा मैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दो। एजेस वॉल्ट में जाएंगे, डुप्लीकेट में नहीं करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो एक एक लाइन में बन जाएगा। अभी नहीं दिख रहा मुझे, डुप्लीकेट है, साइज का छोटा करूँगा तो हो जाएगा। कैनवास डुप्लीकेट, इसका साइज छोटा करूँगा। क्या हुआ, दिख नहीं रहा। वेट, अब आप करके देखते हैं। वॉल्ट में तो दिख रहा है, वैसे वॉल्ट में दिख रहा है। यस, थोड़ा सा साइज छोटा चाहिए मुझे। तो एज यू कैन सी ये हमारा बन गया है बैकग्राउंड। तो इसे कोई एडिट बजट में यूज़ कर सकते हो, ऐसे जो बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें कोई यूज़ करना है, कोई एडिट में यूज़ करना है तो वो अलग बात है। तो मिरर में ऐसा हो गया कि अलग अलग दिख रहा है ऐसे। और डुप्लीकेट शायद नहीं चल रहा मेरा, डुप्लीकेट नहीं चल रहा, मे बी हो नोस, मेरा चल नहीं रहा डुप्लीकेट, आई डोंट नो डुप्लीकेट में क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। चलो जो है सो है। तो आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही। तो तुमने जैसे आज सीखा कि लूपिंग बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, तो अब अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, ग्लो व्लो डालो, कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो तुम इमेज के ऊपर। अगर तुम्हें आता है फ्यूजन नोड यूज़ करने, नोट सिस्टम यूज़ करना आता है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होएगा। तो अगर तुम नए हो डाविंची रिजॉल्व में, तो और भी ट्यूटोरियल आएंगे तुम्हारे लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना।